Hello, Jai Hind, and welcome to Maheshan IAS digital platform once again. Today, I am going to discuss one of the most important article. आपने सुना भी होगा, काफी न्यूज में है, बहुत बर्निंग टॉपिक है कि पाकिस्तान ने अपने ही गांव को उड़ा दिया। पाकिस्तान की एयरफोर्स को शायद या तो चलाना नहीं आता, या उनका प्रिसीजन ठीक नहीं है, निशाना लगाना नहीं आता, या ये जानबूझकर किया गया अटैक है। तीनों बातें घूम रही हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता देता हूं कि यह ऐसा पहला वाकया नहीं है कि पाकिस्तान ने ऐसा पहली बार किया है। दोस्तों, पाकिस्तान जैसा देश अगर किसी को उड़ाता है और कहता है कि यहां आतंकवादी थे, टेररिस्ट थे, तो यह मजाक का विषय होता है। हंसी आती है इस बात पर कि आपने देखा होगा, जस्टिस साहब ने एक बात कही थी कि झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो। दोस्तों, टेररिस्ट ही टेररिस्ट को उड़ा रहा है। अब आपको बताता हूं पूरी कहानी, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं इस कहानी को जोड़ूंगा कांधार के IC-814 हाईजैकिंग से भी। मैं इसको जोड़ूंगा 2010 में इसी सरा वैली विलेज में पहली बार अटैक किया था पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, और उस समय तो दोस्तों लोगों को पता भी नहीं था। इस बार का ये जो अटैक हुआ है, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों को मरने की पुष्टि हो रही है, खैर लोग तो यहां ज्यादा मरे होंगे, इतिहास गवाह रहा है कि जब जब पाकिस्तान ने अपने लोगों को उड़ाया है तो दोस्तों उन्होंने संख्या भी कम बताई है, और जब जब उन्होंने बाहर कुछ भी किया है, चाहे चींटी ना मरी हो, लेकिन 10 15 20 का नाम तो ले ही देते हैं। जैसे आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में कुछ दिन पहले कह रहे थे क्या 5-6 फाइटर जेट हमने गिरा दिया इंडिया के। कितना ह्यूमर है इस बात में। दोस्तों, आपको बता देता हूं कि किस तरीके से, मतलब बहुत मार्मिक लगता है कि अपने फायदे के लिए पाकिस्तान कितना, ये ठीक उसी कुत्ते की तरह हो जाता है। जब आपने देखा होगा कभी कभी कोई कुत्ता जो है, मतलब कुत्ता फीमेल में अपने बच्चों को जन्म देती है और वो इस हद पर आ जाती है कि वो उन्हीं को खा जाती है। ये वही स्थिति है दोस्तों, और मैप तो इनका वो बताता ही है। मैं आपको आगे बढ़ रहा हूं और बता देता हूं इनकी स्थिति क्या है। पाकिस्तान एयरफोर्स यानी PAF ने क्या किया, अपने ही एक गांव पर खैबर पख्तूनवा में बम विस्फोट कर दिया, यानी बॉम्बिंग कर दी। और यह पहली बार नहीं हुआ है जो जनता पर कहर ढाया है। आप देखिए यहां पर इंडियन एक्सप्रेस क्या कहता है, ब्लास्ट किल्स 20 इन तिराह वैली में है ये गांव। पाकिस्तान तालिबान प्रॉब्लम, पाकिस्तान कहता है यहां पर तालिबान के पोषित आतंकवादी हैं, यहां पर गलत गतिविधियां चल रही थी। मैं आपको इसके पीछे का रीजन बताऊंगा, शायद आपको ना बताया हो, 100% आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से एक बार सुनना। पाकिस्तान एयरफोर्स स्ट्राइक किल्स 13 खैबर पख्तून वैली विलेज, प्रोटेस्ट इरप्ट्स व्हाट वी नो, यानी प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पे। एक बुढ़ा व्यक्ति है वहीं पे जहां पर ये बम विस्फोट हुए हैं, वो बुढ़ा व्यक्ति टेलीफोन पर उस एरिया से ही बता रहा है कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स आए, एयरक्राफ्ट आए और यहां बॉम्बिंग करके कई लोगों को, 30 लोगों को, 40 लोगों को, मतलब ज्यादा ही होगी ये संख्या, पर 30 है तो हम 30 ही लेके चलेंगे कि 30 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और बाकी के 30 40 50 घायल हैं। क्या पहले भी पाकिस्तान ने ऐसा किया है, या ये पहली बार गलती हो गई है? नहीं, ये जानबूझकर ऐसा करता है, और इस बार इसके पीछे की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं वो बहुत खतरनाक है दोस्तों। आपने देखा होगा अभी फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर में भारत कहां तक पहुंच गया था, भारत इस्लामाबाद पहुंचने वाला था, और दोस्तों भारत ने कहां पहुंच गया, नूर खान एयरबेस। आप ध्यान दीजिएगा क्या बात कह रहा हूं मैं, यानी इनके आतंकवादियों के ठिकानों को ऐसे नास्ता नाबूद किया, और इनको समझ में आ गया कि अब हम अगर POK वाले इलाके में रहते हैं या हम आस पड़ोस वाले LOC के इलाके में रहते हैं तो हमारी मौत निश्चित है, क्योंकि भारत अब बख्शेगा नहीं। और ये इनके कुछ करतूतों के कारनामे भी आपको बता देता हूं। देखिए एक बार, ऑन संडे September 21, 2025 रिपोर्ट्स इमर्ज्ड ऑफ अ बॉम्बिंग कैंपेन एलिजिडली कंडक्टेड बाय द पाकिस्तान एयरफोर्स। देख रहे हो, PAF ने इन द तिराह वैली ऑफ खैबर पख्तूनवा प्रोविंस, KPK, इसको बोलते हैं क्या, KPK। दोस्तों ये पहली बार नहीं है, KPK में इनका कहर हमेशा रहता है। ये क्या कहते हैं कि KPK अफगानिस्तान से लगा हुआ है। मैं आपको मैप दिखाऊंगा कि अफगानिस्तान का यानी तालिबान का कितना ज्यादा इंफ्लुएंस रहता है पाकिस्तान के ऊपर। तो ये कहते हैं कि KPK में लोग, इन जो सिविलियन हैं, इनका यूज कर रहा है तालिबान, और हमारे खिलाफ इनको यूज करना चाह रहा है, इसलिए ये एयर स्ट्राइक हुई है। दोस्तों ध्यान रखना, आपको एक बात बता देता हूं, ये खैबर पख्तूनवा विलेज में जो बुढ़ा था ना, जो व्यक्ति बचा था, उसने ये कही है कि मेरे 3 बच्चे आर्मी में है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूं ऐसे क्या बताना। देखिए उसने क्या बोला है बुढ़े ने, कि मेरे अपने 3 लोग आर्मी में हैं यहां पर। देखिए दोस्तों, ये तो अभी की खबर है, 30 पीपल किल्ड इन खैबर पख्तूनवा। ये देखिए, ये 2014 की खबर है। 2013 से 2014, 15, 19 तक इन्होंने कई बार, 14 से 15 बार ऐसी हरकत की है, और वहां कई बार लोगों को मारा है। दोस्तों यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए एटलीस्ट 71 सिविलियंस किल्ड। जो बुढ़ा है ना, वो बता रहा है अलकायदा, तालिबान और पाकिस्तान मिलकर दोनों हमको शिकार बनाते हैं, हम किसी के गुलामी नहीं करते, हमको पीस चाहिए। लेकिन पाकिस्तान क्या करता है, मेरे अपने खानदान के 3 बच्चे पाक आर्मी में काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमको तालिबान का बताकर मारा जाता है। यह स्थिति है पाकिस्तान की। ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा, इसलिए मैंने आपको क्या बताया। देखिए, दिस इवेंट हाइलाइटेड इन द परसिस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनवा, अ रीजन वेयर पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस आर कंडक्टिंग ऑपरेशंस अगेंस्ट TTP। TTP क्या है दोस्तों, आप बताइए। TTP मतलब है तहरीके तालिबान, कौन सा वाला, पाकिस्तान वाला।
तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इसीलिए इसको टीटीपी बोलते हैं। मतलब जो पाकिस्तान का इलाका तालिबान ने अपने ग्रिप में कर रखा है या उनको इन्फ्लुएंस रखता है, वही टीटीपी। अब ये बोल रहे हैं द एरिया हैज सीन द सर्ज इन मिलिटेंट एक्टिविटी सिंस द अफगान तालिबान रिटर्न टू पावर इन 2021। पाकिस्तान कह रहा है कि जब से 2021 से अमेरिका यहां से गया है अफगानिस्तान को छोड़कर, वो अपने सारे हथियार यहीं छोड़ गया और तब से तालिबान ने पाकिस्तान के साथ इंसर्जेंसी करना शुरू किया है। वो यहां पर आतंकवादी गतिविधियां करता है। कहां पर? खैबर पख्तून। आपने देखा है खैबर पख्तून या नहीं? देखिए, एक बार देख लीजिए ध्यान से। यह है दोस्तों खैबर पख्तून, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, यहां अफगानिस्तान है। वो कह रहे हैं यहां इस इलाके में गतिविधियां चल रही थी, लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स क्या कहती हैं कि इसके आगे, ये तो अक्साई चिन वाला इलाका हो गया, ये वाला, इसके आगे भारत है और भारत ने इस बार इनको यहां तक मारा है। यहां तक मारा है दोस्तों इनको भारत ने, यहां तक। आपने देखा होगा अनगिनत बॉम्बार्डिंग, अनगिनत मिसाइल्स, नूर खान एयरबेस तहस नहस, इसलिए तो अमेरिका बौखला गया था। अब ये कह रहे हैं कि आस पड़ोस में अगर कहीं बंकर बनाया तुमने आतंकवादी का तो तुम्हारी मौत निश्चित है, इसलिए यहां से खाली करवा रहे हैं लोगों को मारकर या उनका यूज करके, और यहां बसाएंगे किसको? दोस्तों ध्यान रखना, हाफिज सईद या फिर किसका खानदान? मसूद अजहर। मसूद अजहर, आप पता है आपको मसूद अजहर कौन है? आपको बताऊंगा, अभी इसमें आएगा आर्टिकल में, आपको समझाऊंगा मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से समझना। देखिए, यह है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट एक्सप्लेन्ड, यह है खैबर पख्तूनवा, ये जो इलाका है ये खैबर पख्तूनवा का है। यहां वो कह रहा है कि तालिबान गतिविधियां कर रहा है, कब से? जब से 2021 में अमेरिका गया है और वो पावर में आया है, तब से पाकिस्तान की सोवरेनिटी को नुकसान हो रहा है। अरे आतंकवादी की सोवरेनिटी को नुकसान, क्रॉस बॉर्डर सेंचुरी अ की इश्यू फॉर पाकिस्तान इज द एलिज्ड सेंचुरी। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से समझना आप एक बार। टीटीपी लीडर्स एंड फाइटर्स हैव फाउंड इन अफगानिस्तान, वो कह रहा है टीटीपी लीडर एंड फाइटर्स ये अफगानिस्तान में मिले। पाकिस्तान हैज रिपीटेडली एक्यूज अफगान तालिबान गवर्नमेंट फॉर हार्बरिंग मिलिटेंट क्लेम, काबुल रिजेक्ट। काबुल हर बार मना करती है, अफगानिस्तान की राजधानी हर बार मना करती है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा आपको लग रहा है, लेकिन वो क्या कहता है कि आप आतंकवादियों को हमारे खिलाफ पाल रहे हैं। तालिबान से डर भी लगता है पाकिस्तान को, यह सच बात है। ये खैबर पख्तूनवा है और यहां अफगानिस्तान है, तो वो कहते हैं देखिए बहुत बड़ा रीजन इन्फ्लुएंस्ड है इनसे। अब मैं आपको बता रहा हूं वो कहानी जिसकी मैं बात कर रहा था, देख लीजिए यहां IC-814 हाईजैक्ट द इनसाइड स्टोरी। बहुत दुख होता है जब पाकिस्तान के सिविलियंस को पाकिस्तान मार देता है और दोस्तों चूं भी नहीं करता, यानी नंबर तक नहीं बताता कि कितने मर गए। 2010 में तो एक बार फिर भी ये बोला था कि भाई ये गलती हुई है, लेकिन अब तो मानेगा ही नहीं। उस टाइम पे कहां इतना सोशल मीडिया था, कौन देखता होगा। अब देखिए IC-814 हाईजैक्ट, आपको वो स्टोरी याद होगी अगर आप विवेक काटजू को जानते होंगे तो। दोस्तों इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ध्यान रखना यहां पर क्या था आपको पता है, ओमर अजहर और मुजीब तीनों को रिहा करने के चक्कर में इनको ये फ्लाइट को हाईजैक किया गया था। मतलब क्या हुआ था, ये एक फ्लाइट थी जिसका नंबर था IC-814। ये दोस्तों काठमांडू से, कहां से? काठमांडू से नई दिल्ली आ रही थी। कौन सा रास्ता था? काठमांडू यानी नेपाल से न्यू दिल्ली। और इस बीच इसको हाईजैक कर लिया गया आतंकवादियों के द्वारा और डायरेक्ट इसको कहां ले गए? सबसे पहले ले गए इसको अमृतसर। कहां ले गए? अमृतसर। अमृतसर से कहां ले गए? दुबई। दुबई से कहां ले गए दोस्तों? कांधार। कांधार कहां पर है? अफगानिस्तान, जहां तालिबान का रूल था। अफगानिस्तान ले जाते हैं इसको और वहां जाकर एक आदमी को बहुत मारा पीटा था, उसकी मौत हो गई थी, तो उसको निकाल देते हैं, उसको हैंडओवर कर जाते हैं और बाकी के पैसेंजर्स को ले जाते। कितने पैसेंजर थे? 179 इसमें पैसेंजर थे और 11 क्रू मेंबर थे, यानी जो एरोप्लेन में रहते हैं, यानी 190 लोग इसमें थे। और इंडिया की गवर्नमेंट को यह वार्न किया गया कि अगर हमारे तीनों आतंकवादी नहीं छोड़े तो ये सारे के सारे मारे जाएंगे। ध्यान रखना 24 दिसंबर, क्या बोल रहा हूं, ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए देश के बारे में, तभी तो आपको पता चलेगा कि क्या झेला है देश ने। दोस्तों ध्यान रखना 24 दिसंबर 1999 यह घटना हुई थी और ये 30 दिसंबर को जाकर खत्म हुई है, यानी 6 दिन तक वो लोग कैसे रहेंगे, कितने खौफ में रहेंगे। इस घटना में कौन शामिल था भारत की तरफ से जो भेजा गया नेगोशिएशन करने के लिए कि ठीक है किसी को मारिए पीटिए मत, किसी को जान से मत मारिए, हम आपकी मांगे पूरी करेंगे। दोस्तों उसी में था एक व्यक्ति जिसका नाम है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल IPS 1968 बैच, ये वही व्यक्ति है जो आज NSA बन के बैठा है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो आप उसको हल्के में नहीं ले सकते। वहां नेगोशिएशंस करे, 3 लोगों को छोड़ा दोस्तों, जैसे मोहम्मद का जो चीफ था मसूद अजहर, वो मेन आदमी था इसमें, उमर को छोड़ा गया और मुजीब को छोड़ा गया और तीनों को छोड़कर ये फ्लाइट इवेंचुअली 30 तारीख को 31 तक भारत में लौटी। ये स्थिति है पाकिस्तान की। उसमें ISI इंटर सर्विस इंटेलिजेंस जो पाकिस्तान की है, ISI के लोग शामिल थे इसमें और तालिबान इसको ऑपरेट कर रहा था कांधार में। आप समझ गए, यानी पाकिस्तान की टेररिज्म की हिस्ट्री बहुत छोटी नहीं है, बताने बैठे तो पूरा दिन निकल जाएगा। बस मैं आपको आज ये खबर देना चाह रहा था कि इस फ्लाइट में ये जो टेरर है ना, क्रॉस बॉर्डर टेरर,
अब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो पाकिस्तान भी फैलाता है, अब टीटीपी के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएनएससी में 2024 वांट दैट ग्रेटर कोलैबोरेशन अमंग एआई अलकायदा एफिलिएट्स टू टीटीपी, यानी अलकायदा जो है वो टीटीपी से क्या है, एफिलिएटेड है। अलकायदा कौन है, ओसामा बिन लादेन वाला। ट्रांसफॉर्म द लेटर इनटू द एक्स्ट्रा रीजनल थ्रेट, यानी ये सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात नहीं है जिनमें आपस में ये चल रहा है, ये इंडिया को भी थ्रेट करेगा, यानी एक्स्ट्रा रीजन्स भी जाएंगे, एक्स्ट्रा रीजनल थ्रेट भी हैं। This means that the TTP's ambitions could extend beyond Pakistan and Afghanistan, potentially posing a direct threat to India. भारत के लिए भी ये एक खतरा है। यस 100% ये खतरा है, ऐसा बता रहा है कौन, यूएनएससी। देखिए यहां पर भारत के लिए क्यों खतरा है। आपने तापी का नाम सुना है कि नहीं सुना, अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए एक बार। तापी सुना है कि नहीं दोस्तों, तापी मतलब ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये क्या है, ये गैस लाइन है, गैस पाइपलाइन, समझ गए। यानी भारत को खतरा है। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन सेंट्रल एशिया एंड इट्स कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स सच एज द तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, गैस पाइपलाइन एंड अदर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, इनके लिए खतरा है। यहां ताजिकिस्तान नहीं है, ये तुर्कमेनिस्तान है, ध्यान रखिएगा माय डियर। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये तापी गैस पाइपलाइन है जो ऐसे करके आ रही है, ये दिख रहा होगा आपको मैप। हर चीज के लिए खतरा है, क्योंकि आतंकवादी क्या करते हैं, ऐसी चीजों पर ही सबसे पहले धावा बोलते हैं, कनेक्टिविटी को लॉस करते हैं। ठीक है, मैं समझता हूं दोस्तों। एक चीज और देख लीजिए, देखिए पीओके दिख रहा है आपको। अब यहां पर ये लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास यहां आतंकवादी चीजें नहीं गतिविधि कर सकते, क्योंकि अब डायरेक्ट होके जाएंगे, ये समझ गए। तो कहां जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, यहां इतनी दूर तक कम से कम कुछ लोग बच जाएं, हम हाफिज सईद और जैसे आतंकवादियों को यहां रख देते हैं। अब ये साजिश है। द कश्मीर डायमेंशन हिस्टोरिकली पाकिस्तान बेस्ड militant groups have used the porous border regions to plan launch attacks in India, particularly in Jammu Kashmir. TTP resurgent and more chaotic security environment in Pakistan could provide opportunities for these groups to increase their activities, forcing India to divert more resources to मतलब भारत को प्रेशराइज कर रहे हैं। कैसे, जैसे अपनी जो रिसोर्सेस है ना, जैसे ये इंडिया है, अपनी ये जो रिसोर्सेस है ना, इनको इधर डाइवर्ट करिए, ना कि इधर की तरफ ले जाइए। ऐसा करने के लिए इसको क्या कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं। यही आतंकवादियों का काम भी होता है, आपने देखा होगा। तो केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात नहीं है, बात हिंदुस्तान की सिक्योरिटी की भी है। उनको खतरा होगा टीटीपी से, अलकायदा से। समझ में आ रही है बात दोस्तों? दिस वाज द आर्टिकल आई हैव डिस्कस विद यू। कैसे पाकिस्तान ने अपने ही गांव को उड़ा दिया और अब कबूल भी नहीं करेगा कि ये सिविलियंस थे, वो कह रहा है ये आतंकवादी थे। ये जो सिविलियन आतंकवादी बनाए गए थे, इनको तालिबान यूज कर रहा था, टीटीपी यूज कर रही थी अफगानिस्तान की। कोई और डेवलपमेंट इसमें आता है, क्या रिटेलिएशन आता है, मैं आपको इमीडिएटली अपडेटेड वीडियो के साथ अवेयर कराऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और जुड़ जाइए महेशन आईएएस से फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। जय हिंद, वंदे मातरम।